लगती। मैं भी देखता हूँ, मेरे बच्चे भी देखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तानी होने के लिए थोड़ा सा हमारी सरकार को, फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये तो सोचना चाहिए कि 5 फिल्में 3 साल बाद टोटल बर्बाद हुई फिल्म इंडस्ट्री में लगी, और जो को शौक से पाकिस्तान उन फिल्में को देखने जा रहा था, वो अभी बात होगी। सारे प्रोड्यूसर हमारे साथ बैठे हैं। सैयद नूर साहब नहीं आ सके, उनसे भी मेरी बात हुई है, वो चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, वो बात करेंगे। और ये हम पहली बात तो ये कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान मजम्मत करता है इस पॉलिसी की कि ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान सिनेमा दोबारा से सर उठा रहा था फ्रॉम द डस्ट, और ये एक फिल्म इंडस्ट्री फ्लरिश होनी थी, आगे भी बहुत सारी फिल्में पाकिस्तानी आ रही हैं, इनको बर्बाद करने के लिए आप एक ऐसी फिल्म लेके आ गए कि जिसकी वजह से एक नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। और हमारे जितने भी फिल्म प्रोड्यूसर हैं, ये ज़्यादातर खुद भी आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, इनके साथ वाबस्ता है हज़ारों लोगों का रोज़गार, जो क्रिएटिव लोग हैं। तो इसके बाद आप मुझे बताइए पाकिस्तान में फिल्म कौन बनाएगा? तो ये एक अर्जेंट मैटर था। मैं भी ट्रैवल कर रहा था, और वजाद दुबई से आए हैं, अदनान लाहौर से अभी फ़्लाइट पे पहुंचा है, और मकसद यही है कि किसी तरह से पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को हम बचाने की कोशिश करें, जो इतनी एंटी आर्ट और कल्चर सोसाइटी हो गई है कि लोगों को फिर कहते हैं कि पाकिस्तानी अच्छी फिल्में क्यों नहीं बनाते, तो बनाई हैं, उन्हें मौका तो दो कि वो लोगों तक पहुँचें। तो मैं शुक्रगुजार हूँ पूरे मीडिया का भी, और आप सबका भी। मियाँ साहब, बदर, जावेद भाई आए सपोर्ट करने के लिए, वजात रऊफ, बदर इकराम साहब, अदनान सिद्दीकी साहब, यासिर नवाज, निदा और वजात रऊफ, आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि इतने शॉर्ट पीरियड में आप सब यहाँ जमा हुए। और मैं दरख्वास्त करूँगा कि चेयरमैन साहब, जो पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, आप कुछ बताइए कुछ फैक्ट्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमजद रशीद है। मैं चेयरमैन हूँ पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन का। पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन का मेन मकसद है और रहेगा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना, और इसकी ग्रोथ में जहाँ भी कोई ज़रूरत हो वहाँ उसको असिस्ट करना। ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ा एक नादिर मौका था कि 2 साल इतना तातुल होने के बाद ये फिल्में दोबारा शुरू हो गई, रिलीज़ हो रही। इसमें बड़ी मेजर इन्वेस्टमेंट है, और सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक में एक्सेप्ट हो गई। ये ऐसी फिल्में नहीं थी जिनको पब्लिक ने ये समझा कि जी क्या फ़िल्म है, या इसका कोई फिल्म में टेकिंग नहीं है। तो हमने एज ए चेयरमैन पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन शुरू से ही इसको एंटिसिपेट किया था। हमारी अप्रीहेंशन थी कि ये कुछ ऐसी जो फिल्म आ रही है फॉरेन फिल्म, ये हमारे बिज़नेस को डैमेज करेगी। तो हमने शुरू से ही ये कोशिश शुरू कर दी थी कि जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, वहाँ से भी, और हम स्टेक होल्डर हैं, इनकी एक मीटिंग हो, और हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, बड़ा सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उनको कम्युनिकेट हो। तो इस सिलसिले में सेक्रेटरी वाज जनरली बीन वेरी, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन वेरी रिसेप्टिव। उसको बड़े शॉर्ट नोटिस पे मैंने कहा कि जी हमारे एक डेलीगेट मिलना चाह रहा है। तो उन्होंने कहा मैं इत्तेफाक से जा नहीं सकता था, कोई मेरी पर्सनल थी तरावियाँ हो रही थी। तो मैंने इनको कहा कि आप जाएं। ये पूरा एक डेलीगेट, कोई लाहौर से गया है, कोई कराची से ज़्यादातर गए हैं, सब लोग इकट्ठे होकर मिले, और सेक्रेटरी साहब ने अश्योर किया कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और ये जो जैसे इंडिया की भी उन्होंने बंद कर दी थी कि इंडिया की फिल्म ईद को नहीं लगेगी, तो नहीं लगी फिल्म, तो इसकी भी फिल्म में साथ यही होगा कि भी हम इसको आपको 1 वीक का टाइम देते हैं। हमने कहा कि 2 वीक का टाइम दें, ताकि ये अपना कोई इन्वेस्टमेंट का कोई पोर्शन कवर कर सकें और इनको कोई लॉसेस वगैरह ना हो। तो ये सारी इंश्योरेंस अपनी जगह चल रही थी।
मैं ये भी बताता जाऊँ कि हमने मरियम औरंगज़ेब साहबा से बड़ी कोशिश की बात करने की ऑफिशियली तौर पे। उनको लेटर भी लिखा, उनके पीएस को भी कहा, उनको फिर दोबारा लेटर लिखा, फिर लेटर लिखा, लेकिन उनको मौका नहीं मिल सका। या वो उन्होंने इस तरह नहीं समझा कि भाई कोई ज़रूरी है, उन्होंने हमसे कांटेक्ट नहीं किया, वरना मैं ये एप्रीहेंशन उनको डायरेक्ट कन्वे कर देता ऑफिशियली तौर पे। एनीवे, फिर हमने जिस वक्त वापसी पे आके उनको फिर एक ख़त लिखा, कापी भी मेरे पास है, जिसमें हमने बताया कि जी इस फिल्म के फॉरेन फिल्म के शोज़ भी खुल चुके हैं और आलमोस्ट 50% शोज़ जो हैं वो उन्होंने उनको दे दिए हैं, और सिनेमा ने एज़ यूजुअल कुछ 6 करोड़ की कलेक्शन भी कर दी एडवांस बुकिंग में। तो फिर भी हमें ये वादा किया गया मिनिमम कि आपको 1 वीक ज़रूर देंगे, और हम इंसिस्ट करते रहे कि हमें 2 वीक चाहिए। लेकिन हुआ ये कि 3 दिन जबकि फिल्में अच्छी बिजनेस कर रही थी, जबकि आपको मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ कि मैंने भी एक मीटिंग की वहाँ पे घर में कि भाई अब ये फिल्में अच्छा बिजनेस कर रही हैं, इसका रिज़ल्ट आया, इसका रिज़ल्ट आया, तो चलें फिल्म शुरू करते हैं, जो हमने स्क्रिप्ट वगैरह लिखा हुआ था। लेकिन सारी ये डिस्करेजमेंट हो गई, ये एंटी क्लाइमेक्स हो गया कि जी फिल्में उन्होंने। और ये भी एक बड़ी अजीब बात हुई है, जो आपको भी पता ही होगा, कि फ़िल्म हमेशा ये होता रहा है कि सेंसर जो फिल्म इस्लामाबाद में होगी, बाकी दोनों सेंसर बोर्ड उसको फॉलो करेंगे। कई दफ़ा ये हुआ है, श्री साहब भी बैठे हैं, वो भी बताएंगे, मैंने भी काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन की है कि हमें लाहौर से भी सर्टिफिकेट मिल गया, हमें कराची से भी सर्टिफिकेट मिल गया सिंध का, लेकिन पंजाब का जब तक वहाँ के सर्टिफिकेट नहीं मिलता था वो फिल्म रुकी रहती थी। अगर पास होती थी तो कर देते थे, नहीं तो उसको रोक देते थे। हमारी ऐसी फिल्में भी हैं जो कि यहाँ के पास हो गई थी, वहाँ ने नहीं की तो फिल्म रुक गई। ये पहली दफ़ा हुआ है, अब किस चैनल से हुआ है हमें नहीं समझ आती, कि फ्राइडे को उन्होंने फिल्म लाहौर में और कराची में रिलीज़ कर दी, और जैसे एंटिसिपेट किया जाता था वो 2.25 करोड़ रुपए का एक दिन में बिज़नेस किया उन्होंने। इस्लामाबाद में अब सर्टिफिकेट उन्होंने इशू किया है कोई 3 बजे के करीब, तो वहाँ भी लग जाएगी। तो हम सब स्टेक होल्डर हैं, हमारी भी पिक्चर हमने पंजाबी रिलीज़ की थी, सही नूर शाह वाली, और बाकी सब लोग जो हैं ये डायरेक्ट स्टेक होल्डर हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट्स है, इनकी मेहनत है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हम इन लोगों को उनकी बात सुने, फिर कोई एक्शन प्लान कंक्लूड करना होगा तो हम कर लेंगे। तो वजाहत साहब जी, पहले तो मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ, हम सब आपके बहुत मशकूर हूँ। इतने महदूद वक्त में आपको मदऊ किया गया और आप सब लोग इधर इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम प्रोड्यूसर हजरात कुछ आपसे अपने बातें करें, मैं ये चाहूँगा कि जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो हमारे जो रिज़र्वेशंस हैं, उसको अगर बदर इकराम साहब अगर आप पूरा 1 बाय 1 सारा बता दें तो वो बड़ा आसान हो जाएगा सबके लिए। बहुत बहुत थैंक यू अतान, थैंक यू एवरीबॉडी, आप सबके आने का शुक्रिया। किस्सा है सिर्फ 4 दिनों का। एक फ़िल्म 6 मई को लगनी थी, हमने रिक्वेस्ट की, महीने से हमारी ये बात चल रही है कि जी हमें सिर्फ फ्राइडे, सैटरडे, संडे दे दीजिए। ये 5 फिल्में हैं, 3 ईद के दिन लगी हैं, 3 दिन बाद फ्राइडे आ जाएगा जिस दिन ये डॉक्टर स्ट्रेंज लग जाएगी। हमें 3 दिन दे दीजिए, दिस इज़ द ओनली अपील। हमें एश्योरेंस दी गई थी मिनिस्ट्री की तरफ से कि आपको मिल जाएगा मुख्तलिफ़ क्वार्टर्स से, विच इज़ नॉट एन अनयूजुअल। ना हम किसी, सबसे पहले हम क्लियर कर दें कि ना हम किसी फ़िल्म के ख़िलाफ़ हैं, ना किसी फ़िल्म को बैन कराना चाहते हैं, ना किसी सिनेमा के ख़िलाफ़ हैं। हम चाहते हैं सिनेमा पैसे कमाएं, उनकी कमाई होगी तो बिज़नेस बढ़ेगा, कैपेसिटी बढ़ेगी, पाकिस्तानी फ़िल्मों का फ़ायदा होगा। सो लेट्स मेक दैट क्लियर कि हम ना किसी फ़िल्म को बैन कराना चाहते हैं, ना किसी सिनेमा के पर्टिकुलरली ख़िलाफ़ हैं। हम ये सिर्फ आज अपनी प्ली लेके आए हैं
कि हमने 5 फिल्में दी हैं जिनका बेहतरीन रिसेप्शन हुआ है। ईद के दिन नंबर्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, बड़े दिनों बाद पाकिस्तानी फ़िल्मों ने परफॉर्म किया है और कल 3 बजे तक दे वर गोइंग ग्रेट। आप कल के भी फिगर्स मंगवा लीजिए, प्राइम टाइम सारे हाउसफुल हैं सारी फिल्मों के। तो हमें यह खुशी है कि सारे स्टेक होल्डर्स बैठे हैं और सबकी फिल्मों की अच्छी रिपोर्ट है सब। अब 3 बजे के बाद कल से क्या हुआ है कि इमीडिएटली 50% शो ड्रॉप हो गए। अभी वजाहत उसकी डिटेल भी बताएंगे इमीडिएटली। और आज क्या होगा ये नहीं पता। जैसे अमजद साहब ने कहा, हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। रईस फिल्म कराची लाहौर अनकट थी, इस्लामाबाद ने रोक दी, बैन हो गई। परवाज़ जनूब कराची लाहौर क्लियर थी, इस्लामाबाद ने रोक दी, एक दिन डिले हुई, उसका प्रीमियर यहाँ पे था, कराची में रोक दिया गया, इस्लामाबाद ने क्लियर नहीं की। अभी रिसेंटली वरना फिल्म कराची लाहौर ने क्लियर की थी, इस्लामाबाद ने रोक दी थी। यही हमारी मिनिस्टर साहिबा मरियम औरंगज़ेब साहिबा, इन्होंने इंटरवीन किया। शी वॉज़ वेरी हेल्पफुल, शी वॉज़ वेरी फोर्थ कमिंग और इन्होंने ही वो क्लियर करवाई। फिर जब इस्लामाबाद से हुई क्लियर तब वो फिल्म लगी, उससे पहले नहीं लगी, रात तक झगड़ा चल रहा था। अभी रीसेंट एग्जांपल है अबू अलिया की फ़िल्म, जावेद इकबाल, कराची में प्रीमियर हुआ, आप सब आए थे वहाँ पे, इस्लामाबाद ने रिलीज़ की, नहीं ली। लेकिन एक फ़िल्म जैसे अभी आधा घंटा पहले इस्लामाबाद ने सर्टिफिकेट दिया है, कल जैसे अमजद साहब ने बताया 2 करोड़ का बिज़नेस कर चुकी है। तो सर ये 2 करोड़ तो हमारे प्रोड्यूसर्स की जेब से गया ना। दिस इज़ द प्राइस वी हैव पेड फॉर अ लॉ दैट इज़ प्रिवेलेंट। एक पॉइंट तो हमें तो सिर्फ 4 दिन चाहिए थे, वो 4 दिन भी नहीं मिले। तो क्या फ़ायदा हुआ इतनी सारी फिल्में बनाने का जब हमें 4 दिन ना मिल सके। दूसरी बात, ये हमारे पास मोशन पिक्चर एक्ट है 1979 का, जिसके तहत फिल्में सेंसर बोर्ड काम करता है, फिल्म की रिलीज़ बनती है। ये कॉपी आप लोगों को मिल जाएगी, इसमें पॉइंट 31(2) है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसके मुताबिक कोई सिनेमा 15% से ज़्यादा फ़ॉरेन फिल्म नहीं दिखा सकता, ये कोटा है, ये लॉ में मौजूद है। आज अभी वजाहत डिटेल बता देंगे कि क्या सिचुएशन है सिनेमा से। तो हम कोई पहले तो हमने फेवर मांगी थी, अब तो हम फेवर भी नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं जो लॉ है उसको तो फॉलो कर लें। सो हमारी रिक्वेस्ट है, सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है। तो उसके कुछ जिसे कहते हैं फंक्शनल पॉइंट हैं, रैशनल पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको किए। अब इसके कुछ इमोशनल पॉइंट्स भी हैं। देखिए ये फिल्में इंपोर्ट होती हैं ऑन अ कमीशन, तो इसका सारा रेवेन्यू बाहर जाता है। ये पाकिस्तानी फिल्में अपने पैसों से बनी हैं, जितना रेवेन्यू आएगा इसको तो 1 रुपये को 1 रुपये भी नहीं गिनना चाहिए, इसके 1 रुपये को 1.5 रुपये गिनना चाहिए। क्योंकि ये हमारे सारे प्रोड्यूसर्स जो है ना, ये फिल्म एडिक्ट्स हैं। इन्होंने अगर 1 रुपया भी कमा लिया या ब्रेक इवन भी हो गया, बल्कि मैं कहता हूँ अगर इन्हें फिल्म में 5% लॉस भी हो ना, अगले साल ये फिर फिल्म बनाने खड़े हो जाएंगे। तो जो 1 रुपये का रेवेन्यू आ जाएगा उसे 1.5 रुपया समझें, बिकॉज दे विल री इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, दे विल री इन्वेस्ट इन क्रिएटिंग जॉब्स, they will reinvest in entertaining people, they will reinvest in creating positive image of Pakistan। तो आप ये सारी चीज़ें हम एट लॉस कर रहे हैं। सारा साल ये ड्रामों में एक्टिंग करते हैं और उसके बाद इतना हक तो बनता है कि एज़ पर लॉ फॉलो किया जाए। चाहे देखें अगेन बैन करने की कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह बाकी फिल्मों ने लाइन में खड़े होकर सर्टिफिकेट लिया, अपनी बारी ली, उसको तो फॉलो करें। इसी तरह जो अभी देखें पैमरा रेगुलेट करता है पाकिस्तानी कंटेंट को टेलीविज़न में कि जी फॉरेन कितना होगा, लोकल कितना होगा, 10%। इसी तरह का लॉ मौजूद है। तो हम कह रहे हैं कि वही लॉ फॉलो कर लिया जाए। सो ये मोटी मोटी गुजारिशात हैं। इसके बाद वजाहत अदनान कुछ बिज़नेस के बारे में और उसके बारे में बताएंगे। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इनके दरमियान मैं सबसे यंग प्रोड्यूसर हूँ एज ए फिल्म मेकर, और ये मेरी पहली काविश थी दम मस्तम। आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि हम जो अदाकार हैं कोई हॉलीवुड के अदाकार नहीं, बॉलीवुड के अदाकार नहीं है। ये हमारी उम्र भर की कमाई होती है और इस उम्र भर की कमाई से हम अपने पैशन को हम तख्लीक करते हैं, हम आपको पर्दे पे ला के दिखाते हैं। ये आसान काम नहीं है। हम उम्र भर की कमाई एक फ़िल्म बनाने में लगाते हैं और उसको आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ इसलिए कि ये हमारा पैशन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे प्रॉफिट हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे पैसे भी अगर वापस आ जाए तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक मार्का होगा जो उम्मीद नज़र नहीं आती। मगर जैसे कि
बदर इकराम साहब कह रहे थे कि हम अगर लॉसेस में भी जाएंगे तो हमारा पैशन ऐसा है कि हम बनाएंगे। 50 साहब 4 फिल्में बना चुके हैं, यासिर बना चुके हैं। ये सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि ये इनका शौक़ है, इनका पैशन है, और एक छोटे बिजनेसमैन, हम कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं हैं। तो हम ये चाहते हैं, हम फेडरल गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि हमें महफूज किया जाए। जैसे कि पहले भी आप सब ने कहा कि भाई हम फॉरेन फिल्म्स के ख़िलाफ़ नहीं हैं, बिल्कुल चाहते हैं वो आए। मैं ख़ुद फ़ैन हूँ मार्वल्स का, मैं ख़ुद देखने जाऊँगा, अपने बच्चों के साथ देखने जाऊँगा। मगर हमने भी कुछ फिल्में बनाई हैं और अल्लाह के फजलो करम से वो फिल्में सब चल रही हैं, और आप सब ने लिखा उनके बारों में, आप सब ने जाके देखी भी हैं वो फिल्में, और आप लोगों ने खूब तालियां भी बजाई हैं उसके हवाले से। तो हम ये सिर्फ चाहते हैं, और ना कि वो बिज़नेस अगर बुरा कर रही होती तो हम कहते कि यार ठीक है यार, आपका कोई जस्टिफिकेशन है, आप एग्जिबिटर हैं, आपको नुकसान हो रहा है। आप एक फ़ॉरेन फिल्म से ऑलरेडी एडवांस बुकिंग कर चुके हैं, आप ऑलरेडी एक पैसा आपके पास आ चुका है, तो ये पैसा तो हम भी आपको कमा के दे रहे थे। तो वो अगर बाद में भी लगती तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उतना ही रश होता जितना आज जो हो रहा है। और जो फिगर्स थे कल और परसों में आपको पता लग गया है कि वो हाफ हो गया है। हमारी गुजारिश ये है कि प्लीज़ ये हमें रिलैक्सेशन दिया जाए जो हमने ये दरख्वास्त की थी। और कितना मांगा था हमने? हफ्ता मांगा था, हम तो कोई ये भी नहीं कह रहे थे कि अभी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दीजिए। तो प्लीज़ हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो हमने आपसे गुजारिश की थी, मैं, शतीश साहब, बदर साहब, आप मसरूफ़ थे, आप नहीं आ सके थे, मगर हम सब लोग गए थे ना, ऑफकोर्स इनके कंसेंट के साथ गए थे। और हमने जाके ऑफिशियली जाके हम मिलकर भी आए हैं कैपिटल में, और हमें बताया भी गया था, और यकीनन उन्होंने भी बड़ी हमारी मदद की। मगर ऑल ऑफ अ सडन ये एक जो कल जो फिल्म लग गई 3 बजे, उससे हमें क्या नुकसान हो रहा है आपको अंदाज़ा नहीं है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अगली दफ़ा अगर फिल्म बनाऊंगा तो मैं सोचूंगा, आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा सिनेमा कैसे बड़ा होगा? वो इसी तरीके से बड़ा होगा कि अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे। और जब तक ये नहीं होगा, आप कैसे कहेंगे कि यार हम क्यों ईद में फिल्म लगाते हैं, हम क्यों 5 फिल्में ईद में लेकर आए हैं? क्योंकि हमें पता है कि हम कमा नहीं सकते। हमें आम वक्त पे अगर फिल्म कैसे कॉन्फिडेंस दिलवाना इनका काम है। हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को उसको बिल्कुल महफूज किया जाए। और ये बग़ैर ये अपील किए मेरे ख़्याल में ये बात पहुंच नहीं रही। हम हुकूमत पाकिस्तान से भी बात करते हैं, और हम अपनी पाक अफवाज से भी कहते हैं कि जी हमारी जो रिजर्वेशंस हैं इनको देखा जाए। हम बहुत मजबूर होकर इधर बैठे हुए हैं सब। हम सब अपनी प्रमोशंस पे गए हुए थे, ये दुबई गए थे, अपनी प्रमोशन छोड़कर आए हैं। मैं लाहौर की अपनी प्रमोशन छोड़कर आया हूँ, यासिर अपनी प्रमोशन छोड़कर आए हैं, सिर्फ इसलिए बैठे हुए। और ये इस वक्त हमें सिनेमास में जाने का था, ये वक्त हमें और प्रमोट करने का था, ना कि यहाँ बैठ के हम आपके साथ ये अपनी दुख भरे रोए। बहुत बहुत शुक्रिया। निदा कुछ कहना चाहते थे? निदा के बाद मैं भी ये बात रिपीट करूँगी कि हमारे पीछे किसी सेठ साहब का हाथ नहीं है। हम लोगों ने बहुत मेहनत से पैसे जमा किए हैं और हम पैशनेट हैं फिल्में बनाने के लिए। इसलिए ये हमारी 4थी फिल्म है जो हमने प्रोड्यूस की है, और यही सोच के की है कि हमें ब्रेक इवन भी मिल जाए, सो हम उसको दोबारा से इन्वेस्ट करेंगे और फिल्म बनाएंगे। सो हमारी चाह बहुत बड़ी नहीं है, पर हमें आवाम से तो सपोर्ट मिली, लेकिन यहाँ हम बिल्कुल घबरा गए देख कर कि हमें सिनेमाज की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिली। इतनी सी इल्तिजा तो थी कि बस वो फिल्म जिसके हम खुद भी फ़ैन हैं, मार्वल मूवीज़ की, मैं खुद बच्चों के साथ अगर 5 दिन बाद लगती तो क्या मैं देखने नहीं जाती? मैं खुद बच्चों के साथ देखने जाती, एडवांस बुकिंग कराती। हम उनके ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम सिर्फ अपना इतना सा हक़ मांग रहे हैं कि अगर हम पैशनेट हैं, हम अपनी जमा पूंजी हम सारी ज़िंदगी ज़रा ज़रा कमा के जो है वो गैदर करते हैं,
और हमने इन्वेस्ट किया है फिल्म में और फिल्म बनाई है बाकायदा। वो शोज सोल्ड आउट भी हो रहे हैं, आप देख सकते हैं, रश भी है। चाहे वो अदनान की फ़िल्म हो, वजाहत की हो, हमारी फ़िल्म हो, या हसन ज़िया की फ़िल्म हो, जमील बेग की फ़िल्म हो, वो सब कमा रही हैं फिल्में। ऐसा नहीं है कि सिनेमास खाली हैं। और 2 साल बाद, कोरोना के 2 साल बाद हमने ये स्टेप लिया है कि भाई हम ईद पर फिल्म लेकर आए, हमने ये रिस्क लिया है। सो हमें तोहफे में ये मिल रहा है कि हमसे थोड़ा वादा किया गया कि हम 5 दिन, सिर्फ 5 दिन की तो बात थी कि हम डिले कर देंगे। कल बहुत सारे सिंगल स्क्रीन सिनेमा से हमारे शोज़ उतार दिए गए, तो कहाँ से देखें? लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं कि हम चक्कर के या हम दम मस्तम की फ़िल्म या घबराना नहीं है या पर्दे में रहने दो के टिकट्स लेने गए तो वहाँ है ही नहीं फिल्में। सिंगल स्क्रीन पे सिर्फ फॉरेन फिल्म लगी हुई, जिससे हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, हम उसके ख़िलाफ़ नहीं हैं। फ़ॉरेन मूवीज़ लगनी चाहिए सिनेमा में ताकि फुटफॉल बढ़े, एक हैबिट जो टूट गई है वो डेवलप हो। हमारी सिर्फ ये इल्तिजा है कि हमें मैदान तो दिया जाए खेलने के लिए। और माज़रत का साथ, ये जो हमने फिल्में बनाई हैं ये कल नहीं बनाई है, ये जो कोविड शुरू नहीं हुआ था जब से हम बनाना शुरू करें, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो हमारा जो ये पैसे रुक गए थे, ये हम कहीं और इन्वेस्ट करते तो शायद मिल भी जाते। तो ये 2-2.5 साल ये पैसे हमारे पास, इसका कोई इन्वेस्टमेंट आगे नहीं थी। अब एक छोटा सा मौका आया है आगे कुछ बनाने का, तो वो भी सिलसिला आगे नहीं बढ़ेगा तो ये सिलसिला कैसे आगे बढ़ेगा? मैं इसे भी कहूँगा कि जब कोविड आने से पहले मेरी 3 दिन 4 दिन शूट हुई थी, तो लॉकडाउन लग गया, सब कुछ बंद हो गया। एक दिल में ख्याल आया कि यार अभी 3-4 दिन की इन्वेस्टमेंट है, ये कोविड कितना लंबा चलेगा, ये सब कुछ सिलसिला कितना चलेगा। तो एक दिल ने कहा कि यार ये 3 दिन का 4 दिन का लॉस बर्दाश्त करते हैं, फिल्म नहीं बनाते। लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि यार हम नहीं बनाएंगे तो फिर इंडस्ट्री आगे कैसे जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले 3 फिल्मों ने बिज़नेस किया है तो चौथी भी करेगी। तो हमने यही सोच के बनाया कि चलें, हमारा मुल्क है, हमारी फिल्में हैं, और मैं हूँ या वजाहत है, चले दान और ये तो फर्स्ट टाइम आए, लेकिन हमने माशाल्लाह सिनेमास को भी कमा के दिया है, हमने रेवेन्यू जनरेट किया हमारी मूवीज़ ने, और आगे भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो कहने का सिर्फ मकसद ये है कि आप हमें सपोर्ट करें। हम आपके सिनेमा में आने के लिए लोगों को, हम दर दर जाते हैं, हम मॉल्स जा रहे हैं, हम प्रमोशन के लिए दिन रात हमने सिर्फ एक इसलिए किया हुआ है कि लोग जो 2 साल 2.5 साल से सिनेमाज में नहीं आए, वो खुदारा आप सिनेमाज में आएँ और हमारी मूवीज़ देखें। इसका मतलब हम और आप एक ही है ना, मैं सिनेमाज की बात कर रहा हूँ। आप हमें सपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी एफर्ट आप सबको नज़र आ रही है। आप यकीन माने, ये आखिरी के जो 15 दिन गुजरे हैं रमज़ान से लेके, हम 3-3, 4-4 घंटे सोते थे। हमें यहाँ भागना है, उधर भागना है, सिर्फ इसलिए कि हम मूवीज़ को प्रमोट कर सकें, लोग सिनेमास की तरफ आएँ। 2.5 साल 3 साल तक मूवी लगी नहीं है सिनेमा में, तो हम जब आपके लिए इतना कर रहे हैं तो फिर आप कहाँ खड़े हुए हैं? आपको हमारी मेहनत, आपको हमारी ये मशक्क़त नज़र नहीं आ रही है? फिल्म स्क्रिप्ट छोड़ दें, फिल्म का शूट छोड़ दें, फिल्म की पोस्ट छोड़ दें, आप आखिरी की 15 दिन की मेहनत देखें हमारी। हमने दिन रात एक कर दिया यार, सिर्फ इसलिए कि हम लोगों को सिनेमा में लेकर आए, और एंड में आप हमें ये रिजल्ट दे रहे हैं कि आप हमारे लगे। कल मेरे पास कॉल आई कि 5:30 बजे का 4 दिन पहले टिकट शो हमने बुक किया हुआ था, यहाँ पर कह रहे हैं हमने वो उतार के दूसरी फिल्म लगा दी, आप ये देख लें आके, फॉरेन फिल्म लगा दी हमने। वो कह रहे हैं तो पैसे वापस ले जाएं, ये फिल्म देखें। तो फिर कहाँ से आया? फिर हम क्यों बनाए फिल्म? फिर बेहतर नहीं है हम ड्रामे बनाएं? बेहतर नहीं है कि हम एक्टिंग करें? हम तो शौक के लिए बना रहे हैं ना फिल्म, अपने मुल्क के लिए बना रहे हैं, और सारा जितना रेवेन्यू जनरेट होगा वो इसी मुल्क में आना है ना। और हम ये नहीं कह रहे कि वो फिल्म ना लगे, वो लगे, 1 हफ्ता दे दें, चलें। आप 1 हफ्ता नहीं देना चाहते, ना दें, कम से कम आप शोज़ का तो कुछ इंसाफ कर दें। आप हमारे शोज उतार के आपने सिर्फ दूसरी फिल्म लगा दी, आगे इंग्लिश फिल्म लगा दी आपने। तो मैं जज्बाती हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये इस फिल्म का प्रोड्यूसर हम दोनों हैं, लेकिन मैं इसका डायरेक्टर भी हूँ। इसके स्क्रिप्ट से लेके, इसके शूट से लेके, कहाँ कहाँ किस तरह शूट हम करते हैं, ये हमें अंदाज़ा है। हमारा मुकाबला डायरेक्ट किया जाता है इंडियन मूवीज़ से या फॉरेन मूवीज़ से। सर हम उतने बड़े नहीं हैं अभी 2% आबादी है जो फिल्म देखने आती है सिनेमा में। हम इतने बड़े नहीं हैं अभी, हमें बड़े होने का टाइम तो दें। सर आप लोगों को ये याद होगा जब प्राइवेट चैनल्स आए थे तो आपका पाकिस्तानी अवाम तक
ये स्टार प्लस, सोनी, ये जो इंडियन चैनल्स हैं वहाँ लग गए थे, लेकिन हम लोगों ने ही लेकर आए ना वापस। आज जियो अपने पाँव पे खड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, हम टीवी खड़ा हुआ है, आपका ARY खड़ा हुआ है, सिर्फ इसलिए कि हमने मेहनत की, हमें पता था कि हमारा ड्रामा नंबर 1 है और हमने किया हम नंबर 1 उसको। तो क्या हम फिल्म नंबर 1 नहीं कर सकते? हमें टाइम तो दें कम से कम आप। और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम फिल्म बनाकर छोड़ दें, हम ड्रामे करते रहें, एक्टिंग करते रहें, ठीक है, नहीं हो रहा, आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है, हमें बच्चे पालने हैं, घर चलाना है अपना, हम वो करते रहते हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं है। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया आप लोगों के आने का। जो हमारी फिल्में चल रही हैं, जिस तरह बदर ने कहा, मैं आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जिस तरह आप लोगों ने प्रमोट की हम सब की फिल्म, इसी वजह से हाउसफुल जा रहे हैं सब मूवीज़ के। तो ये होता है पार्टनरशिप का एक स्पिरिट, जिसमें हम पाकिस्तानी सिनेमा को आगे लेके जाते हैं। सारी इंडस्ट्रीज रेगुलेटेड हैं, गाड़ियाँ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, यहाँ तक कि टीवी चैनल्स पे भी एक रूल है कि इतना % से ऊपर फॉरेन कंटेंट नहीं चल सकता। सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने पे आते हैं। जब सिनेमा की बात होती है तो ऐसा भी रूल इन प्लेस है, लॉ है, जो बदर ने बताया, लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो रही। मैं आपको नंबर्स बताऊं, 453 शोज़ थे कल टोटल मिला के, उसमें से 220 विच इज़ 48.5%, ऑलमोस्ट 50% शोज़ जो हैं वो, लेकिन इसमें इस्लामाबाद नहीं शामिल। अच्छा, और अगर कंपेयर करें तो जो हमारी मूवीज़ हैं वो 12%, 9%, 8% पे शेयरिंग है। तो एक इंग्लिश मूवी के अगेंस्ट जो कि 49-50% से ऊपर लेके जा रही है इस्लामाबाद, आप देखें। और हमारी फिल्मों को बिल्कुल ही लो, एक शो है दिन में, 2 शो हैं। जिस तरह निदा ने बताया, जो प्री सोल्ड टिकट्स हैं वो लेने लोग जा रहे हैं कि ये हमारी मूवी देखें, तो वो कहते हैं या आप रिफ़ंड ले लें और या आप डॉक्टर स्ट्रेंज देख लें। तो हमारी फिल्मों के साथ ऐसा किया जा रहा है। तो ऑल वी आर सेइंग इज़ कि जो एक फ्री ग्राउंड होता है, फेयर प्रैक्टिस होती है, वो करें। कोई फिल्म बैन ना करें, कुछ ना करें, उसको रेगुलेट करें, उसको सही शेयर मिले। दूसरा मैं कहना चाह रहा था कि कुछ सिनेमा ओनर्स हैं और हमारे दोस्त ही हैं, हमारे सब साथ मिलके काम करते हैं। ज़रा फ़ारूक साहब आए हुए हैं यहाँ के परिवार हैं, उन्होंने डिसीजन लिया, स्टैंड लिया कि मैं प्राइम टाइम पे नहीं दूंगा शो। ये होता है सॉलिडारिटी विद पाकिस्तानी सिनेमा। उन्होंने अपना फ़ायदा नुकसान नहीं देखा, ऑल दो पाकिस्तानी भी फुल जा रही हैं, लेकिन अगर 10 सीटें भी कम जाती हैं किसी शो पे, तो मतलब है ये बात, यही जज्बा होना चाहिए कि मैं पहले अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करूं, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे हम आगे लेके जाएं। तो यही था, बाकी सारी बातें तो हो चुकी हैं यहाँ पर। यही आप लोग से दरख्वास्त करूँ, जिस तरह आपने प्रमोशंस में हमें सपोर्ट किया है, उसी तरह इसके बारे में लिखें, प्रेशर बिल्ड करें। हमारी रिक्वेस्ट यही है कि हम मिनिस्ट्री से मिलें। और मैं शाज़िया के बाद ब्रीफली एंड में शेख साहब की तरफ जाऊंगा कि हमारी अपील क्या है असल में। मैं भी बस यही कहूँगी, जो वजात ने कहा है कि आप लोगों की वजह से लोग सिनेमा आए हैं, क्योंकि हम जब प्रमोट कर रहे थे आपने हमें प्रमोट किया और हमारी फिल्म्स को प्रमोट किया। तो इस कॉज में भी प्लीज़ हमें सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ये पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के सिनेमा के लिए, एज़ एवरीवन सेड के लाइफ सेविंग्स लगा के हम मेहनत करके एक चीज़ बना के एंटरटेनमेंट लेकर आ रहे हैं लोगों के लिए। और उसमें ज़ाहिरी बात है कि हमारे जो पीपल है, वे क्रिएटिंग जॉब्स फॉर दोज पीपल जिनको ज़रूरत है। स्पॉट बॉयज़ हैं, कैमरामैन हैं, और भी बहुत सारे लोग होते हैं सेट के ऊपर। तो बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है इस कॉज के लिए भी, जिस तरह फिल्म्स को किया है, प्लीज़ इसको भी। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट मैं भूल गया कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज 4 दिन या 7 दिन बाद भी लगती तो भी इतना ही प्रॉफिट कमाती, क्योंकि यहाँ से दुबई तो कोई नहीं जाएगा देखने के लिए। तो उसका कोई नुकसान नहीं हुआ उस मूवी का। हम सबका इतना नुकसान हुआ है कि शायद हम में से कोई अगले साल फिल्म ना बना सके, फिर क्या लगाएंगे। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज 365 दिन तो नहीं चल सकती, तो हमारी फिल्मों से ही सिनेमा चलता है। और अगर हम 4 नहीं बनाएंगे, 5 नहीं बनाएंगे जिनकी आई है, तो रही कितनी जाएंगी फिर फिल्म्स। मैं शेख साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ क्लोजिंग रिमार्क्स भी, और जो हमारा एक रिक्वेस्ट है, अपील है, उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, इससे पहले कि शेख साहब बात करें, मैं अभी बकरीद में और फॉरेन फिल्म्स आने वाली हैं, तो फिर क्या, अगर हम अभी नहीं रोकेंगे तो ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। इसको रुकना चाहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया, जितना सपोर्ट आपने हमें प्रमोशन में किया है, इसमें भी आप हमारा साथ दीजिए। और जितना हम ये प्रेशर बिल्ड करेंगे और जितना हम ये जाके बताएंगे लोगों को, उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा हमें, इस इंडस्ट्री को, पाकिस्तान को। बहुत बहुत शुक्रिया। शेख साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि सारी बातें तो कह दी हैं सब ने। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब से कि इसमें फौरी तौर पर आप एक्शन लें और हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बचाएं। आज ही एक्शन लें। आप मरियम औरंगज़ेब को बुलाएं, उनसे पूछें डिटेल, और आप इस पे एक्शन लें। ये आज तक इंडस्ट्री में नहीं हुआ कि 3 दिन पाकिस्तानी फिल्में लगने के बाद उनको
बग़ैर बताए हुए वो उतार दिया है। ये मेरा मतलब है कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है भाई। लोग, मेरा मतलब है अपने पैसे, जैसे अदनान है, अपना ये नहीं, हसनैन है ये, और अपना वजात है, ये मेरा मतलब है कि निदा और यासिर है, ये अपने पैसे यानी कि जो किसी और काम में लगा सकते हैं वो फिल्म इंडस्ट्री पे लगा रहे हैं और रिस्क ले रहे हैं कि यार हम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को आगे लेके जाए। हमेशा पाकिस्तान के आवाम को पाकिस्तानी फिल्मों से ये गिला था कि आप फिल्में अच्छी नहीं बनाते, म्यूज़िक अच्छा नहीं होता, साउंड अच्छा नहीं होता, आपके कैमरे अच्छे नहीं है, लाइट अच्छी नहीं होती। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये आप सारी फिल्में जाके देखें, ये सारी इस काबिल है कि आप इन फिल्मों को किसी भी हिंदुस्तानी फिल्म के सामने लगा सकते हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, इतने कम अरसे में हमने वो सारा अपने आप अपने पाँव पे खड़े हो गए। और इस वक्त अगर ये हमारे इंडस्ट्री के साथ ये होगा कि 3 दिन के बाद फिल्म बगैर बताए हुए उतार दें तो कहीं भी नहीं रहेंगे हम। तो मेरी रिक्वेस्ट प्राइम मिनिस्टर साहब से है कि प्लीज़ आज 6 बजे का शो चलना है, उससे पहले अगर आपको हमारी ये खबर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी चैनल वाले आए हैं, इसको अर्जेंट समझ के आप इस न्यूज़ को लगाइएगा। ब्रेकिंग न्यूज़ एक्चुअली ये है आज की, तो ये उसको, तो वो आप इसको लगाएं ताकि वो इसको सुने प्राइम मिनिस्टर साहब, और वो ख़ुद फ़नून लतीफ़ा से उनका बड़ा लगाव है। तो वो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये पहले डिसाइडेड था, पिछली ईदों पे ये हुआ है कि भाई हिंदुस्तानी फिल्में लगती थी तो 1 हफ्ते का टाइम दे दिया था, 6 दिन का टाइम दे दिया था। तो ये जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो ये सब कह रहे हैं कि 5-6 दिन का टाइम हमें दो और कुछ नहीं है। हम तो कहते हैं कि ये जो सिनेमा पाकिस्तान में बना है ये इंग्लिश फिल्मों की वजह से बना है और बाहर की फिल्मों की वजह से बना है, जिसका फ़ायदा हम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री उठा रहे हैं। तो लिहाजा आप हमारे पाँव, आप हमें मजबूत करें, हम पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे पूरी दुनिया में। तो मेरी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब से, शहबाज शरीफ साहब से कि प्लीज़ आज कोई एक्शन ले और इस एक्शन को अर्जेंट समझ के रोकें और हमें 4-5 दिन का मार्जिन दें और फिर बेशक वो जो फॉरेन फिल्म है उसको लगा दें। शुक्रिया। अब जैसे कपरी सिनेमा है, ज़िंदगी भर उधर फॉरेन फिल्म्स लगी हैं, आज कपरी सिनेमा फॉरेन फिल्म्स की वजह से अभी तक खड़ा हुआ है। तो वो अगर ये डिसीजन ले सकते हैं तो बाकी जितने भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनकी एग्जिबिटर्स हैं, वो ये क्यों नहीं कर सकते? फॉर द सेक ऑफ दिस इंडस्ट्री, टू सेव दिस इंडस्ट्री, दे हैव टू टेक एनी एक्शन फॉर दिस इंडस्ट्री। ये शेख साहब बहुत शुक्रिया। इसका प्रैक्टिकल कंक्लूजन जावेद शेख साहब ने बहुत अच्छा किया है कि इसका कोई रिज़ल्ट होना चाहिए ना। आप लोग माशाल्लाह तशरीफ़ लाए हैं, हम लोग, मैं कराची जा रहा था, सॉरी इस्लामाबाद जा रहा था, मैंने फ़्लाइट कैंसिल कराई, सब लोग आए हैं। तो इसका कुछ बेनिफिट होना चाहिए, उसका कोई रिज़ल्ट होना चाहिए। और एक बात जो शायद आपके नॉलेज में हो और मेरा ख्याल है शायद हमारे किसी कुलीग ने कवर नहीं किया, कि पाकिस्तानी फिल्में पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट से बनी है और ये जो पैसा है ये पाकिस्तान में रहेगा, इससे नई इन्वेस्टमेंट्स होंगी। और ये जो 5-10% की कमीशन पे फिल्म होती है, ये सारा फॉरेन एक्सचेंज की सूरत में बाहर जाता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जब इस वक्त हम इतने बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं, कभी IMF के पास जाते हैं, कभी इधर जाते हैं और कभी रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं इंपोर्ट्स के ऊपर, तो ये भी तो एक ऐसी चीज़ है कि इसको देखा जाए कि फॉरेन एक्सचेंज की जो रेमिटेंसेस है उसको इम्पोर्टेंस है या जो इंडिजिनस मुल्क में पैदा हो रहा है उसमें है। बहुत शुक्रिया सर। अगर किसी और साहब ने कोई बात करनी हो तो कर लें। क्वेश्चन आंसर अगर प्रेस करना चाहे तो सवाल बदर हम सवाल ले रहे हैं। हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, माइक दो भाई, माइक अख्तर साहब को माइक दो। हालांकि उनकी आवाज़ वैसे ही माशाल्लाह अख्तर अली अख्तर की आवाज़ जो है ना।
मेरा सर एक तो ये बहुत खुशी हो रही कि आप सब लोग एक पेज पर आ गए हैं और एक बात कर रहे हैं, लेकिन दुख ये है कि सिनेमा की कोई नुमाइंदगी नहीं है, तो आप लोगों की स्टोरी सब एकतरफा लग रही है। सिनेमा मानकान से मेरी बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये सब साल में एक एक फिल्म बनाते हैं, पूरे साल हमें सिनेमा चलाना होता, हमारा लाखों का खर्चा हर महीने का, वो हम कैसे पूरा करें? तो हम इंग्लिश फिल्मों से करते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर एक फिल्म कहाँ बनती है, लाइन से अभी 20-22 फिल्में तैयार पड़ी हुई हैं और अगले साल की इंशाल्लाह ये अगर हमें बिजनेस देंगी फिल्म तो ये 4 प्रोड्यूसर आपको अगले साल भी नजर आएंगे। और इस वक्त 15-18-20 फिल्में तैयार पड़ी हुई हैं जो लगनी है। और अख्तर साहब बंद करने का थोड़ी कह रहे हैं। अख्तर साहब पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि इनकी एडवांस बुकिंग हो चुकी है, ये कमा चुके हैं अपना 50%, ये और कमाएंगे, ये फिल्म ख़त्म नहीं होगी, फॉरेन फिल्म देखेंगे लोग, जाएंगे भी। हमने सिर्फ 1 हफ्ते का सिर्फ हमने उनसे रिलीफ मांगा था, 1 हफ्ता देते हैं तो बिजनेस पे कोई तो फर्क ये नहीं क्या, पड़ेगा। इसमें क्या गलत है? ये पाकिस्तान दुनिया में ऐसा होता है कि आप अपने मुल्क की चीज़ पहले दिखाते हैं, फिर आप फॉरेन कंटेंट दिखाते हैं। अगर आप भारत की बात करते हैं, वो तो फॉरेन फिल्म लगा नहीं सकते जब तक उनका ऑफिस वहाँ नहीं होगा। तो आप उनकी आप जरा अगर थोड़ी सी हम एग्जाम्पल यही दे लेते हैं ना, दूसरे मुल्कों से लेते हैं ना, और क्या कर रहे हैं, उनकी पहले फिल्म लगेगी फिर वो जाके फॉरेन फिल्म लगाएंगे, और वो जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जब तक उनका ऑफिस वहाँ नहीं खुलेगा वो तो फिल्म भी नहीं लग सकती। और तो हमारे इसमें क्या शोज भी गलत तो है? बिक रहे हैं, हमारे एक- शोज एक हाउसफुल सेकंड, जा रहे हैं, तो उससे एक- भी तो आ रही है ना। एक सेकंड प्लीज, मुझे अख्तर साहब की बात का भी कोई जवाब देना है। आप कह रहे थे कि सिनेमा की नुमाइंदगी नहीं है, तो आपने तो बड़ी अच्छी नुमाइंदगी कर दी। आपने वही बातें की जो सिनेमा वाला करना चाह रहे थे, तो मालूम होता है कि आपने अच्छी खासी ब्रीफिंग ली है। बहरहाल ये वैसे में एक सेकंड, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमने सिनेमा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री साथ साथ चलते हैं। हम प्रोडक्ट्स देते हैं, वो सिनेमा चलाते हैं। अगर पाकिस्तानी फिल्म प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगी और वो सिर्फ इंग्लिश सिनेमा पे चलाएंगे तो उनका भी गुजारा नहीं होगा, क्योंकि ये ऑडियंस या कंज्यूमर जो है वो हर आदमी इंग्लिश फिल्म देखने वाला नहीं होता। और जो मेरे सब दोस्तों ने कहा है कि फ़िल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान प्रोड्यूसर एसोसिएशन भी, मैं भी इसी मुकाम पे जो बैठा हूँ, हम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन सिनेमा के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है। हम उनसे यही कहा है ना कि 6 दिन, जावेद शेख साहब ने भी कहा है ना, तमाम लोगों ने कहा भाई 6 दिन दे दो। आपकी तो एडवांस बुकिंग जब नहीं शुरू हुआ था तो 15 दिन पहले 6 करोड़ आपके पास आ गया था, ये रिकॉर्ड में है। तो आपका तो कमाई कहीं नहीं जानी, लेकिन इन लोगों ने जिन्होंने पैसे जोड़ जोड़ के काम किया है, इनको तो होना चाहिए। चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा नाम एसएम शाकिर है, मेट्रो लाइव न्यूज़पेपर एंड मैगजीन से मेरा ताल्लुक़ है। जिस तरह आपने अभी जिक्र किया जावेद शेख साहब ने कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ तो अब्दुल अलीम ख़ान जैसे लोग हैं जिनके सिनेमाज हैं लाहौर में, अमजद रशीद साहब ये बेहतर जानते हैं, और उस तरह के कई लोग ऐसे हैं जिनके सिनेमाज हैं और जिनकी वजह से ये अंग्रेज़ी फ़िल्म आई है, शायद आप लोगों को पता हो। वरना सेंसर बोर्ड ने, तीनों सेंसर बोर्ड ने कोशिश ये की थी कि ये डिले हो जाए, लेकिन जब गवर्नमेंट में ऐसे लोग बैठे होंगे तो वो फिल्म किस तरह से रिलीज़ की जा सकेगी, आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। दूसरा ये कि जी इस तरह के 10 साल से मैं देख रहा हूँ कि इस तरह से सारी चीज़ें आप लोग जमा ज़रूर होते हैं, आते हैं, और हम भी आपको फेवर करते हैं। ये यासिर साहब भी जानते हैं, वजाद साहब भी जानते हैं कि हम जितना सपोर्ट आपको करते हैं आइंदा भी करते रहेंगे। लेकिन कभी भी हमने ये नहीं देखा कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप लोगों ने कोई एजिटेशन किया हो। आप लोगों की सूरत हाल इस वक्त इमरान खान जैसी है कि हमें क्यों निकाला। आप कोशिश ये करें कि जी बड़ा कोई एजिटेशन करें और हम भी साथ होंगे, हम हमेशा आपके साथ थे और साथ रहेंगे। थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या और कैसे करेगी आप। देखिए, पहली बात तो दिस इज़ अ नॉन पॉलिटिकल फोरम, हम लोग यहाँ पे आर्टिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, तो जो बाकी आप वरना 1 घंटा बोल सकते हैं, क्यों नहीं? ये हमारा सिनेमाज उन्हीं लोग बोलेंगे नहीं सर। देखिए, वो हमारा एजेंडा किसी सिनेमा या किसी इंडस्ट्री के ख़िलाफ़ नहीं है, जैसे बड़ी क्लियरली हम अपना केस लेके आए, हमने फिल्में बनाई हैं, हमने रिलीज़ की हैं, हम उनके आगे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट को हमने पहले से इन्फॉर्म किया था, कानून मौजूद है, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं ना सर, लॉ को फॉलो कर लें।
आज 4 बजे इस्लामाबाद ने सर्टिफिकेट दिया है, कल पूरे पंजाब कराची में चली है। सर लॉ तो फॉलो होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। तो लॉ फॉलो कराना किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की है ना सर, ठीक है। गवर्नमेंट सरबराह होती है सारी इंडस्ट्रीज़ की, हम भी एक इंडस्ट्री हैं। सो वी डोंट वांट टू यूज़ दिस फोरम फॉर एनी पॉलिटिकल दिस थिंग। एजिटेशन हमने पहले का मकसद नहीं है। फिल्में नहीं बनेंगी, सिनेमा नहीं चलेंगे, सिनेमा नहीं चलेंगे, फिल्में नहीं बनेंगी, ठीक है। तो वी हैव टू वर्क इट आउट। हमने ये नहीं कहा कि फ़िल्म बैन कर दें, हमने ये नहीं कहा कि फ़ॉरेन फिल्में नहीं आनी चाहिए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं पाकिस्तानी फिल्में चल रही हैं, परफॉर्म कर रही हैं, कमा के दे रही हैं। बड़ा शेयर होल्डर आप जानते हैं इसके अंदर सिनेमा ओनर है, 55% से ज़्यादा का ओनर सिनेमा ओनर है, ठीक है। तो वो ये रेवेन्यू भी उसी को जा रहा है, ठीक है सर। ईद का वक्त है, ईद की फिल्में हैं ये, शायद 2 हफ्ते बाद उस तरह के परफॉर्मेंस ना दें, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज तो यकीन माने 3 हफ्ते बाद भी आएगी, इतना ही बिजनेस करेंगी। आप लोग जानते हैं बात। अक्टूबर में आएगी तो भी इतना बिजनेस करेगी, जुलाई में आएगी तो भी इतना बिजनेस करेगी। उसको ईद से फ़र्क नहीं पड़ता सर। सर 6 करोड़ की बुकिंग करके बैठे हुए, कैसे शायद भी नहीं हो सकता। 15 अप्रैल से बुकिंग चल रही है सर। 15 दिन पहले उनकी बुकिंग खुली जाती है, हमारी 4 दिन पहले खुली जाती है सर। 15 अप्रैल से बुकिंग ऑन है, ये डेटा रिकॉर्ड पर है, बिजनेस आपके सामने है। ये कैसे ख्याल आ सकता है कि शायद ना चले? कैसे आ सकता है सर? मेरे घर में पैसे आ रहे हैं, शक की गुंजाइश कैसे रहेगी? मुझे तो आपका पॉइंट नहीं समझ आया। अच्छा वजाद भाई, सबसे अहम बात तो ये है कि आपके 2 पाकिस्तानी फिल्मों के जो मीडिया पार्टनर हैं उन्होंने ही सिनेमा ऑनर्स की नुमाइंदगी कर ली है। थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। मैंने कहा 2 आपकी पाकिस्तानी फिल्मों का जो मीडिया पार्टनर है वो सिनेमा मालिकान के मौक़िफ़ के साथ खड़ा हो गया है। तो सबसे बड़ा अलमिया तो एक तो हमारी सोसाइटी का ये है। दूसरा मैं शेख साहब से पूछूंगा, ये 12-15 सालों से ये पाकिस्तानी फिल्मों के शोज़ का मसला चल रहा है और आप प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं और 2-4 मरतबा आप मुंतखब हुए हैं। तो आपने ये जो अभी बदर ने जिक्र किया मोशन पिक्चर एक्ट का, खुल के बोलिए, आपकी आवाज़ आहिस्ता थोड़ा नज़दीक करना। हाँ यस हेलो, हाँ बिल्कुल ठीक। ये जो आपने मोशन पिक्चर एक्ट का हवाला दिया बदर ने कि सिनेमास को एक लिमिटेड शोज़ फॉरेन कंटेंट का चलाने की इजाज़त है, तो आप लोग कभी ये 10-12 सालों में ऐसी कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने अटेंड की हैं, कोर्ट का रास्ता क्यों नहीं इख्तियार किया? कि आपने सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए, हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, अदालत का दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाया ताकि ये मसला एक ही दफ़ा हल हो जाता? अगर ये 2 दिन पहले आप लोग चले जाते और स्टे ले लेते इस बात पे, यार पता ही नहीं था ना कि वो फिल्म लगा रहे हैं इस तरह। सर ये डिसाइडेड था कि एक हफ्ते के बाद लगेगी। आपकी मीटिंग हो चुकी थी 6 दिन पहले। जी उन्होंने एश्योरेंस हमें वादा दिया गया था, उन्होंने एश्योरेंस बात करने दें बदर को, बात नहीं होंगी, उन्होंने एश्योरेंस दी थी। पहले हम देखें, पहले इंसान सही तरीके से जाता है ना। मुझे उन्होंने मुझसे जी मुझे जवाब दें। बात यह है कि जैसे कि बदर साहब ने बड़ा कह दिया कि हम किसी किस्म का कोई पॉलिटिकल इशू लेके नहीं आ रहे। दूसरा मैं आपको बताऊं, मुझे 58 इयर्स हो गए कारोबार करते हुए। हमारी हमेशा कोशिश रही है कि कोर्ट शोर्ट में ना जाएं। हमारी एक बरादरी है, हमारे पास भी छोटे मोटे सिनेमाज होते हैं, हम कभी नहीं झगड़ा करने की कोशिश करते कि भाई कोर्ट में जाएं, स्टे ऑर्डर लें। ये तो एक लास्ट रिजॉर्ट होता है और ये इसलिए इस्तेमाल नहीं किया गया कि जब हमारी टीम को सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने एश्योरेंस दे दी, उसके बाद उस पर अगर हम डाउट करते तो फिर तो ये कुछ ज़्यादती हो जाती ना हमारी तरफ से। हमने कहा ठीक है। और इतनी मुख्तसर बात, मैंने तो उनको 2 वीक के लिए फ़ोन किया था, ये 6 दिन मान के आ गए, 7 दिन मान के आ गए। चलो प्रैक्टिकल है। तो कहने का मकसद ये है कि अब रास्ते सब खुल जाएंगे। अगर उनके वादा के बावजूद उन्होंने उसको किसी प्रेशर पे, हमने किसी बंदे का नाम ही नहीं लेते कि किसका प्रेशर है, हम सिर्फ ये कहते हैं जैसे जोश साहब ने कहा है, इसको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, हम प्राइम मिनिस्टर को अपील करते हैं, इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, वो इसको इंटरवीन करें। और मुझे उम्मीद है कि जो आप लोगों के तावन से जब ये बात वहाँ तक पहुँचेगी तो कुछ ना कुछ इसका सद्भाव हो जाएगा और हम पेशेंस से और दूसरे तरीके से भी इसका प्रोजेक्ट को देखते हैं कि इसका क्या होता है। इसको इस तरह नहीं छोड़ देंगे कि अब जो हो गया जो हो गया। शुक्रिया। दूसरा सर एक और इशू ये है कि जैसे आपकी प्रोड्यूसर एसोसिएशन फ़ाल है,
इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर, ये जो मैटर हम डिस्कस कर रहे हैं ये बेसिकली प्रोड्यूसर्स का तो है ही नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का है। सतीश साहब यहाँ मौजूद नहीं है, बदर तो चुके हैं, वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, दूसरे आप भी डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन क्यों फाल नहीं है, क्यों वो इस पर एक्शन नहीं लेती, ये बेसिकली मैटर उन्हीं का है। ये आप कैसे कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स का इशू नहीं है ये? नहीं सर, ये जो मैटर है सिनेमाज से जो रिलेटेड मैटर है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स का है ना, कि डिस्ट्रीब्यूटर्स लिंक है ना ये? नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर्स बाइकाट कर सकते हैं सिनेमाज को, उनके साथ बैठ के बाकी चीज़ों में बात करें। अब आपकी फिल्में ये देखें, अब आप इस इशू पे जाएंगे तो हम प्रेशर बिल्टअप करेंगे, 4 दिन बाद अगर वो फिल्म रुक भी जाती है, जो कि नहीं रुकेगी, मुझे नहीं लगता कि इतने अच्छे हालात हैं कि तो वो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन 4 दिन बाद अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो आपकी फिल्मों का बिजनेस बर्बाद हो चुका होगा उस वक्त तक, तो वो उसका कैसे मतलब वो सद्भाव होगा? देखिए, सारे डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं आपके सामने यहाँ पर, अमजद साहब, सतीश साहब, हम टीवी, ARY की रिप्रेजेंटेशन भी है, यही लोग पाकिस्तानी फिल्में करते हैं ना। आज हम इनके साथ ही बैठे हैं, मैंने तो फिल्म नहीं प्रोड्यूस की, इन्होंने प्रोड्यूस की है, तो हम इनके साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे, कोई छुपे पर से पर्दा तो नहीं है। दूसरी बात, डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन फाल इसलिए नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ़ डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। एज़ पर द जो रजिस्ट्रेशन होती है उसमें मोर देन 100 मेंबर्स चाहिए। आपको पता है 4 डिस्ट्रीब्यूटर हैं पूरे पाकिस्तान, तो दैट इज़ वाई एसोसिएशन बन नहीं सकती। पहले जो पुरानी है वो गैर फाल है, नई इसलिए नहीं बन सकती कि इनफ मेंबर्स नहीं है। प्रोड्यूसर्स अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 200 हैं, इसलिए प्रोड्यूसर एसोसिएशन फाल है और इस वक्त यही रजिस्टर्ड बॉडी है और यही रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। तो दैट इज़ वाई हम भी उसी की तायद करते हैं। आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर का पेट जुड़ा हुआ है, तो वो जो रेवेन्यू आएगा उसी का कमीशन लेगा। तो दैट इज़ वाई ऑल ऑफ अस आर हियर। सतीश साहब को भी जाना था बट सिम्बॉलिकली ही वाज हियर एंड वी आर विद द प्रोड्यूसर्स। तो और दूसरी जो आप बात कर रहे हैं कि कैसे काम चलेगा, भाई इसीलिए तो आपके पास आए, इसीलिए तो अपील कर रहे हैं। हमें परसों तक तो एश्योरेंस थी, ये तो रातों रात सब कुछ पलट गया। तो सर जब तकलीफ़ होगी तभी चोर करेंगे ना। जैसे अमजद साहब ने बताया, हम प्री एम्प्ट करते हुए थ्रू प्रॉपर चैनल सारे लेटर्स इनके पास मौजूद हैं, आपको देंगे भी, लिखते रहें, बताते रहें कि सर ये क्रैश होने वाला है, ये होने वाला है, हमें एश्योरेंस मिलती रही है, फिक्र नहीं करें, ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। साहब मेरी भी थोड़ी आगे कीजिए कि अगर सेंट्रल बोर्ड इजाज़त नहीं देता है तो क्या सिंध और पंजाब बोर्ड सेंसर वो फिल्म लगा सकता है? तो देखें, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया अख्तर भाई, शुक्रिया। हमें अंदाज़ा है आप लोग हमारे साथ हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख लियाकत अली है। आई एम फ्रीलांसर शोबिज़ राइटर एंड द मेंबर आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची। मोहतरम शेख अमजद रची साहब, पहला सवाल आपसे ये है कि सैयद नूर साहब की फ़िल्म तेरे बाजरे की राखी आपके ताउन से रिलीज़ हुई थी कराची में। कल हैदराबाद के बम्बिनो सिनेमा में उसका एक शो हुआ है रात के 12 बजे, और हमारे शहर कराची से हमारे 4 मोअज़्ज़िज़ दोस्त वो फिल्म देखने गए थे, जिसमें SM शाकिब साहब भी शामिल हैं। और जो मुझे फ़ीडबैक मिली वो ये थी कि 4 अफराद ये कराची के थे और बम्बिनो में 5 अफराद और बैठे हुए थे। अच्छा, कल शबिस्तान सिनेमा लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की फैयाद खान साहब जो प्रोड्यूसर हैं और सैयद नूर साहब और दीगर अफराद ने, तो वहाँ एक एलिगेशन लगाया गया कि खुफिया हाथ है, माफिया है, जो तकसीम कार हैं, कुछ लोग हैं जो तेरे बाजरे की राखी को कराची में रिलीज़ नहीं करना चाहते। इस पर कहाँ तक सदाकत है, आप ही क्लियर कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। मैं उस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, लेकिन हमें लिमिटेशन होती है कि जब से पाकिस्तान बना है और पाकिस्तानी पंजाबी फिल्में बनती रही हैं, तो अक्सर फिल्में जो, और हमने भी बहुत की हैं, पहले कमाल टॉकीज़ में, फिर मेरे वालिद साहब बनाते, तो उस फिल्मों में भी ये कभी बहुत कम हुआ है कि साइमल्टेनियसली कोई फिल्म को टाइम मिल जाए पंजाबी फिल्म को कि पंजाब में लगे और कराची में लगे। हमेशा ये होता था, हमारा प्रैक्टिकल तरीका ये होता था कि 4 वीक के बाद जब हमारे प्रिंट्स फारग हो जाते, उनको प्रिंट होते थे, बड़े एक्सपेंसिव होते थे, फिर हम कराची की बारी करते थे। तो इस वक्त ये वाकई जो सफदर मलिक साहब हैं, प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, बड़े पैसे लगाए हैं फिल्म के ऊपर। और लेकिन ये कराची में सिनेमा गोयर्स को आप ज़बरदस्ती नहीं ले जा सकते ना। ये हमने उनको ऑफ द रिकॉर्ड मशवरा भी दिया था कि ये ईद की फिल्म में हाथ लगाएं आप,
आप इसको ओपन फिल्म लगाने दें ताकि हमें मिल जाए। अब जब ये उर्दू फिल्में, अच्छी फिल्में, अच्छी कास्ट की फिल्में कराची वालों को या सिंध वालों को, हैदराबाद को, तो उनकी प्रायोरिटी कम हो जाती है। हालांकि फ़िल्म की रिपोर्ट बहुत अच्छी है, फिल्म बहुत अच्छी है और हम इसको कवर कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में, यूके में इसको रिलीज़ करके उसको कोई कंपनसेशन करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हेलो शेख साहब आसिफ शर्मीला, विनस चैनल, HD सैटेलाइट चैनल। ये सामने बैठा हूँ बिल्कुल जी शेख साहब। और आपका जो भी मामलात हैं, जो भी मसाइल हैं, वो अपनी जगह हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा पाकिस्तानी फ़िल्मों के साथ कब तक होता रहेगा? एक दौर था जब तमाम सर्किट में हमारी फ़िल्में बैक वक्त रिलीज़ होती थी, ईद या बकरीद या कोई भी नेशनल डे आता था, जैसे 14 अगस्त है या दूसरे डे, उसमें फ़िल्में बनती थी और रिलीज़ होती थी। लेकिन उसके बाद रफ्ता रफ्ता दीगर जो ममालिक की फ़िल्में हैं, दूसरे मुल्कों की फ़िल्मों हैं, उन्होंने हमारे सिनेमास पे कब्ज़ा कर लिया है। अब हमारे यहाँ सिनेमा इतने हैं नहीं कि जिन पे फ़िल्म रिलीज़ की जाए। और फिर ये एक पॉलिसी के तहत जो नज़र आ रहा है आपकी बातों से कि किसी पॉलिसी के तहत हमारी कल्चर को, हमारी सकाफ़त को, हमारी तहज़ीब को और हमारी जो फ़िल्में हैं, जो उर्दू ज़बान की फ़िल्में हैं, उनको डैमेज करने की कोई कोशिश की जा रही है। और इस वक्त जितने भी यासिर बैठे हैं, निदा बैठी हैं, आप हैं और भी दीगर हैं, ये कराची से ताल्लुक़ रखने वाले। एक दौर था, आपको याद है कि कराची फ़िल्म इंडस्ट्री का गढ़ था, यहीं से फ़िल्म इंडस्ट्री का आगाज़ हुआ, फिर लाहौर चला गया, लाहौर से फिर वो जो गुज्जर फिल्में बनने लगी, उससे तबाही आ गई। तो इस वक्त हम जो हुकूमत है या इससे गुज़िश्ता जो हुकूमतें गुजरी हैं, आप लोगों ने एक यूनिटी बन के एक प्लेटफॉर्म पे आके इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी? और इस वक्त भी हमें नज़र आ रहा है कि इस वक्त इतना बड़ा सानिया हो रहा है कि करोड़ों रुपया लगा हुआ है, करोड़ों रुपया लगा हुआ है। और वो सवाल कर ले, सवाल क्या है? सवाल सिर्फ ये है कि आगे आपका क्या प्लेटफॉर्म है? इसी तरह से होता रहेगा या इसी तरह, या आप कोई एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे आगे के लिए कुछ अच्छा करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के लिए? ये मैंने बोला जी भूल गए, इतना लंबा बोला भूल गए। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। बात तो ये है भाई, बात ये है कि ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि भाई एक साजिश के तहत वो उसको, बट इतना ज़रूर है कि लोग अपना अपना मफाद देखते हैं कि यार मैं फ़िल्म ईद पे लगा दूंगा, अदनान सदीकी को पैसे मिले ना मिले, मुझे मिल जाए पैसे। एक्चुअली ये चक्कर है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बट उस वक्त हमारी इंडस्ट्री जो थी वो बड़ी मुत्तहिद थी। और मैं आपको बताऊं, पिछली जितने हुकूमतें गुजरी है 40-50 साल में, और अमजद साहब इसके गवाह हैं, किस किस मिनिस्टर के साथ, किस किस चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंगें नहीं की हैं, मगर उसका कोई हासिल नहीं है। तो लिहाजा हमने तो अपनी पूरी कोशिशें की हैं, सब ने पूरी कोशिश की है, लेकिन अच्छा ख़वातीन और हज़रात, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि नमाज का वक्त हो गया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।